ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरु देवनाथ महाराज के चरणों में प्रणाम करके आज की इस वार्ता को मैं शुरू करता हूँ। कैसे हैं मित्रों? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि जो मेरा पिछला वीडियो था जिसमें अपन ने कहा कि आओ साढ़े साती समझें और साढ़े साती एक शुद्धिकरण प्रक्रिया है, इस विषय पर जो मैंने अपने विचार साझा किए थे उसमें जो आपका प्रतिसाद आया उसके लिए बहुत बहुत आभार। बहुत ही अच्छा प्रतिसाद आपने दिया और प्रतिसाद ही नहीं दिया, टिप्पणियां भी करी और मुझे बताया भी कि उन्हें क्या अच्छा लगा और कहाँ पे वे और भी ज्यादा चीजों को देखना चाहते हैं। आज के इस वीडियो को उन्होंने कहा कि साढ़े साती पे वो और गहन तरीके से समझना चाहते हैं ताकि हम इस साढ़े साती के पेड़ को और बेहतर कैसे बना सकते हैं और कैसे इसको और अच्छा कर सकते हैं। तो इस विषय पे और भी उन्होंने मुझसे जानकारी की अपेक्षा की है। तो इस वीडियो में हम साढ़े साती के दौरान मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक स्तर पर हमें क्या तैयारी करनी चाहिए, इस पे हम अवश्य बात करेंगे। यदि हम मोटे तौर पे समझें कि साढ़े साती जो है वो एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर आती है। आपके पास में बहुत सारी एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इस साढ़े साती के दौरान में आएंगे। साढ़े साती ये अपेक्षा करती है कि आप जो भी कर्म करें वो बहुत विरक्त भाव से करें। यदि इस दौरान आप विरक्त भाव में रहते हैं और विरक्त भाव से कार्यों का निष्पादन करते हैं, संपादन करते हैं, तो यह साढ़े साती आपके लिए बेटर परिणाम लेकर आती है। यदि हम थोड़ा सा इसको और गहन चर्चा में हम समझें तो हम ये देखते हैं कि साढ़े साती के दौरान हमें किस तरह की भावनात्मक चीजों को का ध्यान रखने की आवश्यकता है। सबसे पहली बात जो है कि यह साढ़े साती हमको सिखाने आती है और हमें अपने आत्म सुधार की ओर प्रेरित करती है। तो जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ रही हैं हमारे साथ में, उसको हम कितने विरक्त भाव से और कितने अच्छे से उसका निष्पादन हम करते हैं, यहाँ पर हमारी साढ़े साती हमको बहुत मदद कर सकती है। यदि बहुत सारी कामनाओं को लेकर हमने अपने कामों को एग्जीक्यूट किया साढ़े साती के दौरान में, तो फिर उसके परिणाम हमको बेहतर नहीं निकल पाते हैं। साढ़े साती के दौरान जो मुझे जो हमेशा से लगता रहा है कि यह एक अवसर है अपने आत्म सुधार का, अपने चिंतन को विकसित करने का। साढ़े साती मैं कहता हूं कि बधाई हो, आपकी साढ़े साती आने वाली है। साढ़े साती आपको अच्छे और बुरे की पहचान कराने के लिए आती है। आपको उन रिश्तों की पहचान करने के लिए आती है कि कौन आपके साथ में खड़ा है और कौन आपके साथ में बिल्कुल भी नहीं है। आपको इस साढ़े साती के दौरान जिन लोगों की साढ़े साती गुजरी आप जरूर चर्चा कीजिएगा, उन्हें इस बारे में एक क्लैरिटी उनको मिल जाती है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, हम ये जान पाते हैं। तो यह चिंतन का समय है, आत्म सुधार का समय है। मैं कहता हूं कि इस साढ़े साती के दौरान हमें क्या नहीं करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि हमें अनावश्यक किसी भी बात में जोखिम से बचना चाहिए, कि हमें कोई भी ऐसा जोखिम नहीं लेना चाहिए जिसमें जैसे हमें कुछ व्यापार में कुछ परिवर्तन कर लेना है, बहुत बड़ा परिवर्तन कर लेना है, या हमें कुछ फाइनेंशियल बड़ी डील्स कर लेनी है। क्योंकि साढ़े साती परिवर्तन कराने के लिए आती है, पर हमें कौन सा परिवर्तन करना है इसको लेकर हमें सजग होने की आवश्यकता है। साढ़े साती आएगी, आपका स्थान परिवर्तन होगा। साढ़े साती आएगी, कई लोगों के विवाह होते हुए दिखे गए हैं। तो इस तरह के कई सारे जो परिवर्तन हैं वह हमारे जीवन में आते हैं। उसके बाद साढ़े साती के दौरान में जो महत्वपूर्ण बात है कि हमें अपने तनाव प्रबंधन को भी सीखने की आवश्यकता है कि हमारा तनाव प्रबंधन हम किस तरीके से अपने जीवन में करते हैं। तनाव प्रबंधन के लिए क्या करना चाहिए? तनाव प्रबंधन के लिए गहरी सांसें लें, प्राणायाम करें, पैदल चलें, थोड़ा एक्सरसाइज करें, अच्छी किताबों का अनुसरण करें, अच्छे सत्संगों का अनुसरण करें, अच्छे लोगों के साथ में रहें, जिससे हमारा जो यह तनावपूर्ण स्थिति निर्मित हो रही है साढ़े साती के दौरान में, हम इसको मैनेज कर सकें। और पॉजिटिवली मैं एक बात कहना चाहता हूं कि साढ़े साती के दौरान व्यक्ति को अपने कृतज्ञता के भाव में रहना चाहिए। तो यदि व्यक्ति अपने कृतज्ञता के भाव में है तो साढ़े साती को आसानी से हैंडल किया जा सकता है। तो ये कुछ ऐसे
पहलू थे कि जिसमें मैं कह सकता हूँ कि एक स्वीकृति की बात कहें, एक समझ की बात करें, आत्म-सुधार की बात करें, जोखिम ज़्यादा न लेने की बात करें, तनाव प्रबंधन की बात करें और प्रत्येक प्रत्येक घटना को, प्रत्येक होने वाली घटना को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने का यदि हम प्रयास करते हैं, तो मुझे लगता है कि यह साढ़े साथी हमें अच्छा सहयोग प्रदान कर सकती है। तो ये एक एक चिंतन था जो मैंने आपके सामने में रखा कि यह हमारे विकास का कालखंड है। ये हमें डेवलप करने के लिए सपोर्ट करता है। ये हमारे चिंतन को, हमारे दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए यह साढ़े साथी आती है। तो बिल्कुल मैं बिल्कुल कहता हूँ कि साढ़े साथी से बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। गहरी साँसें लें, आराम से रहें, सकारात्मक चिंतन करें, अच्छे लोगों के साथ में रहें, सत्संग करें, अच्छी किताबों का संग, अच्छे लोगों का संग, ऐसे लोगों के साथ में थोड़ा उठे-बैठें, तो मुझे लगता है कि हम इस साढ़े साथी को बहुत ही आसानी से इस इसकी तरफ जा सकते हैं और निश्चित तौर पे मैं कहता हूँ कि यह एक रूपांतरण की प्रक्रिया है और इस रूपांतरण से गुज़रने के बाद में कहते हैं ना कि सोना गरम कर देते हैं, फिर कहीं जाके वो गहना बन पाता है। तो गहना बनाने की और गहना बनने की प्रक्रिया है साढ़े साथी। आपने मुझे धैर्यपूर्वक सुना, इसके सबका बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।